हे वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमपीआरईओ, जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण विकास अधिकारी या ग्राम सेवक। इसका एग्जाम पैटर्न जानेंगे, बट हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालिसिस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, बट हम डीपली एनालिसिस करेंगे कि उसने एग्रीकल्चर में ज्यादातर 2023 में क्वेश्चन कहां से पिक किए हुए थे। देन हम पार्ट ए की भी बात करेंगे, रीजनिंग, मैथ्स, जीके किस लेवल की आती है, कहां से आपको चीजों को पढ़ना चाहिए एकदम सटीक तरीके से। देखो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, बट एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का सी सेट बहुत कमजोर होता है। तो मेरी तरफ से एक टिप्स आपको है, सी सेट पर बहुत ज्यादा फोकस करना है आप सभी को। मैं अभी आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे हुआ है कि स्टूडेंट्स का। मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। बट अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। जो भी डाउट्स हो आप मेरे से आस्क कर सकते हो। बट सबसे पहले आप देखो इसका एग्जाम पैटर्न बेसिक सा है। ऑलरेडी आप सभी को पीडीएफ पता ही होगा कि 7 आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें 100 नंबर के आते हैं। हम क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि आपका ये जो 7 इनमें टॉपिक दिए हुए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन कहां से उठाए हुए हैं, कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से उसने उठाए हुए हैं, ठीक है। देन आपका सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर, जो कि 100 नंबर का आपका आता है। हम इसमें भी डिटेल से घुसेंगे सारी चीजों के अंदर, ठीक है। देखो, ये दोनों आपके हो गए पार्ट ए पार्ट बी। तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, साल 2023 में आपका एमपीआरईओ का पेपर हुआ था। आपको ऑलरेडी पता होगा ये पेपर है। तो एक स्टूडेंट्स का ये पेपर है, इसका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है और उज्जैन के आसपास के एरिया में इसकी पोस्टिंग हुई है, ठीक है, एमपीआरईओ में। तो बेसिकली मैं आपको चीजें बता दूं, ये मैंने पीडीएफ प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है। देखो, मैंने क्या एनालिसिस किया हुआ है इसमें आपको दिखा देता हूं। देखो, ये जो पार्ट ए है आपका, जिसमें 7 आपके टॉपिक आते हैं, जिनमें से आप देखोगे हिंदी के 14 क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर में। हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सिंपल आते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब बेसिक बेसिक से कि पर्यायवाची इसका क्या होगा, मुहावरे आते हैं। ये आपको पढ़ना कहां से मैं आपको बताऊंगा। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन ऐसे आप उठा के देख लेना। मैं मैथ्स की भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी। ये यूट्यूब से कर सकते हो। और घबरा घबरा के मैं आपको पहले बता दूं, 7-8 हजार के वो कोर्स मत खरीद लेना, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आईआईटी जेडबलई का पेपर नहीं होने वाला है, बहुत सिंपल पेपर होने वाला है, रियलिटी, मजाक से हटके। अगर आप खुद डीपली मेहनत कर लोगे ना, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर रहा हूं, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। देख, कंप्यूटर की बात करूं और कितने नंबर आपको चाहिए है वो भी मैं बात करूंगी। बेसिकली प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आए थे, हम इसकी बात करेंगे कंप्यूटर की। इंग्लिश के 14 क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, आप देखोगे नहीं। उसने सिर्फ बोला था कि ये सेंटेंस को सही करना है अपने को, और ए एंदा का प्रयोग, और मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। मैं आपको दिखाऊंगा, 14 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैंने बहुत डीपली एनालिसिस का कर रखा है। रीजनिंग की बात करूं तो 14 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आए थे, जीके के 15 क्वेश्चन आए थे, और करंट अफेयर से 14 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखते रहना। नहीं आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहां पे करंट अफेयर में लेटेस्ट डालता रहता हूं, तो ज्वाइन हो जाना। 14 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं। टोटल आपके पार्ट ए में जो है 100 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ था, पार्ट बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर। हम शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं, 12th 11 12th। देन फिर हमने 4 साल अपनी जिंदगी के इसी में दी हुए एग्रीकल्चर में, तो इसको अपने को बेस्ट करना है, समझ में आया। तो कहां से 2023 के पेपर में क्वेश्चन कहां से पिक किए होते 100 क्वेश्चन में। देखो, ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन थे। आपका सेविंग सेविंग क्रेडिट वगैरह, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे मेरे भाई। आप पेपर उठा के देखोगे, मैंने तो एनालिसिस करके ये सारी चीजें रखी हुई है कि कितने क्वेश्चन कहां से पिक किए थे, ठीक है। वो की पॉइंट होते हैं ना पेपर में, वो लिखे हुए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन थे। देन वाटर कंजर्वेशन, मतलब जल संरक्षण, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आए थे। इससे रिलेटेड कुछ योजनाएं भी गवर्नमेंट ने पूछी थी, ठीक है। देन हॉर्टिकल्चर में आप जाओगे तो अंगूर के बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। मतलब एक प्रॉपरली वो एक किसी भी क्रॉप को पिक कर लेते हैं, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में थोड़ा सा आपको देखना है। अच्छा, इस टाइम पर बहुत सारी चीजें अपन फालतू पढ़ते हैं, तो सिंसियर बनना, थोड़ा सा समझदार रहना। फालतू चीजें बिल्कुल भी मत पढ़ना। मैं पहले आपको बता देता हूं, क्या है कि फालतू चीजों के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वो छोड़ देते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट 2023-24 का डाटा आया है, फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई है, थोड़ा बहुत डाटा, बहुत सारा एनिमल का नया डाटा आया है, 21वीं जनगणना, वो सारी चीजें उन पे आपको फोकस करना है। फालतू चीजें मत पढ़ना, मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, ध्यान रखना। कुछ कुछ जो चीजें देखो, पढ़ते पढ़ते आपने को वैसे अनुमान हो जाता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। बाकी आप सब समझदार हो। टाइप ऑफ नोजल्स, बहुत सारी नोजल्स, स्प्रे वगैरह क्वेश्चन आए थे। देन डिमांड एंड सप्लाई,
इनसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है, कि डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड इनकी सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन पूछ लेता है वो, इनके टाइप्स अंदर घुस जाता है, ठीक है। देन आप देखोगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में डिसीज पूछी हुई थी, कुछ कुछ डिसीज, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे को तो भाई फार्म मैनेजमेंट है ना आपका, बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे आपके फार्म मैनेजमेंट, पूंजी वगैरह से, मैंने ऑलरेडी पेपर देखा हुआ है। देन एग्रीकल्चर सपोर्ट प्राइस, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन थे, है ना, सपोर्ट प्राइस, तो इस पर आपको फोकस करना है ज्यादातर, बैंकिंग सेक्टर पे भी फोकस करना है, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है भाई इसका एस्टेब्लिश ईयर क्या है, इसकी एस्टेब्लिश ईयर क्या है, ये चीजें पूछी है, कुछ योजनाएं पूछी हैं, कुछ के संस्थान पूछे हैं, कुछ गठन जो आपके आयोग हैं, एग्रीकल्चर के आयोग जो हैं स्पेशली, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं। तो ये प्रॉपर मैंने जहां तक 100 क्वेश्चंस आए थे उनमें ये कीवर्ड्स मेरे को ज्यादा देखने को मिले हैं, और अदर कीवर्ड्स भी हैं बट ये कीवर्ड्स ज्यादा देखने को मिले हैं मुझे। तो इन चीजों पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये पार्ट ए और ये पार्ट बी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे, ऑलरेडी आपको ये चीजें पता होगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, आप देख लें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका जल संरक्षण से रिलेटेड, वाटर वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो मैं बार बार बोल रहा हूं ध्यान रखना, इस पर फोकस ज्यादा करनी है, ठीक है। अन्य चीजों पे भी फोकस करनी है बट टारगेट करना है पर्टिकुलर कीवर्ड्स को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। ये आपका एग्जाम पैटर्न था। अब आप देखोगे 2016 का आपको एक जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, लगाने में कुछ नहीं जाता है, इसको भी एक बार देख लेना और लगा लेना, ठीक है। देन देखो हम बात करते हैं अभी लेटेस्ट जो आपका पेपर हुआ था, आपका लेटेस्ट ही जो पेपर था ये है। एक स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये इसका जो पेपर था, इसने जो है मेनली स्कोर कहाँ किया वो हम बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का मुझे पता है सी सेट बहुत कमजोर, तो सी सेट का मतलब ये सारी चीजें, ठीक है। तो सी सेट में इसने सबसे ज्यादा स्कोर किया था आपका, आपको बता दूं 65 नंबर, बेसिकली 65 नंबर इसने यहां पे स्कोर किया था सी सेट में। देन आप देखोगे मेनली एग्रीकल्चर में जो इसने स्कोर किया था वो 62 किया था, है ना। चूहों से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, टर्माइट्स वगैरह, बट हम उनकी बात नहीं क्यों करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से आउट ऑफ हो जाता है, इतना डीपली हम नहीं पढ़ते। तो ये 62 क्वेश्चन यहाँ लेके आया था, और लगभग लगभग 65 यहाँ पे आए थे, और मैंने टोटली देखा था लगभग 12 या 13 क्वेश्चन के आसपास इस पेपर में कैंसिल हुए थे, 12-13 क्वेश्चन क्या हुए थे, कैंसिल हुए थे, है ना। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है सारी चीजें, 12-13 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, 65 यहाँ पे, और इसने 62 स्कोर यहाँ पे किया था, बिल्कुल इसका सिलेक्शन हो गया था भाई। लगभग 135 के आसपास इसके मार्क्स थे, 135 से 138 के आसपास, 137 इतना इसका नंबर था, ऑलरेडी इसका सिलेक्शन हो गया था, ओबीसी कैटेगरी से था, ठीक है। तो ये इसका सिलेक्शन हो गया था भाई, ऑलरेडी आपको बता दूं, ठीक है। ये इसका पेपर है। अब आप खुद देखोगे रॉयल कमीशन हो गया, ये संपत्ति, इनका कीवर्ड्स पे आपको ध्यान रखना है, असेट्स कितने सारे इन चीजों कीवर्ड्स लिखे ना, इनको आपको ध्यान से चीजों को देखना है। ये हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चन पूछा हुआ तंद्रा, कार्नेशन, फ्लावर को थोड़ा बहुत जो आपको समझ में आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ जाते हैं, बट हम इतनी कोशिश करेंगे कवर करने की भाई इन चीजों को पढ़ लें, फिर तो क्वेश्चन उसको कहीं से भी रखना है तो फिर हमसे बनना ही नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हमसे नहीं बनने वाले, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसने गलत किए हैं, आप खुद देखो, जो कि बेसिकली होने ही थे, चूहों से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, सिंपल सा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपन सिलेक्शन से क्यों हट जाते हैं, इसलिए हट जाते हैं क्योंकि बेसिक क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अब देखो वैसे इसका सिलेक्शन तो हो गया था क्योंकि सी सेट बहुत तगड़ा था, सी सेट इसलिए तगड़ा था क्योंकि नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहा था, नाबार्ड की प्रिपरेशन में आपको बहुत अच्छे से पता है, आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत कम गलत हुए हैं, 15 क्वेश्चन थे ले दे के इसके 14 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत हुआ इंग्लिश में, सारे इंग्लिश के सही हैं। मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आया बंदा, कंप्यूटर के क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है, वो तैयारी कर रहा था नाबार्ड की, तो सिलेक्शन डेफिनेटली यहां होना था। देखो चने की देसी किस्म जो है, अब इसने ये क्वेश्चन गलत करी जो कि बहुत बेसिक था, बेसिक क्वेश्चन पे आपको जो है मोस्टली फोकस करना है, वो क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो पढ़ के आते हैं वो सही कर देते हैं, फिर हमारा सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे माइकोराइजा, बैगन से रिलेटेड, ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम पढ़ते ही हैं और हम कर भी लेते हैं, बट मेनली ध्यान करना है कि हम सिंपल क्वेश्चन गलत ना करें। अब ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, है ना, एक एक क्वेश्चन दो दो बार रिपीट किया हुआ है, तो क्वेश्चन किसी से भी बन जाएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन गलत नहीं बनता, और गलत भी किया है। विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान क्या है। अब ये नहीं पता होता है भाई, हर एक स्टूडेंट को नहीं पता होता है, बहुत बेसिकली जो पीएचसी वगैरह की तैयारी करते हैं वही क्वेश्चन सही कर पाते हैं, है ना, और वो भी गलत कर देते हैं क्योंकि इतना डीपली स्टूडेंट नहीं पढ़ता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ता है, यूट्यूब पे जो चलता रहता है वो रट्टा, वो पीपीटी बनाने वाला सिस्टम,
वहां पे पड़ता है। और पीपीटी में वो चीजें रखते नहीं है, वो वही चीजें रखते हैं जो 10-15 सालों से या 5 सालों से वही पीपीटी बना बना के पढ़ाते आ रहे हैं भाई, वैज्ञानिक नाम ये वो, और पेपर बिल्कुल अलग आ जाता है ना। ये वही होता है, 2023 के पेपर में ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा इनसे बच के रहना, जो 7-8 हजार, ये 15 हजार, ये सब दुनिया भर के कोर्सेज चलेंगे मार्केट में। अभी तो जैसी वैकेंसीज आती है वैसी फटाक से कोर्स लॉन्च हो जाते हैं, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना। 5-6 हजार, 8 हजार, 10 हजार खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो मेरे भाई, मतलब 11th 12th पूरा कॉलेज पढ़ डाला, नोट्स आपके पास होंगे। ऐसा हो नहीं सकता आपने किसी कोचिंग से प्रिपरेशन की होगी, वहां नोट्स होंगे। आप उठा के देख लेना, एक क्लास ज्वाइन करके देख लेना, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत चीजें एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलती हैं, जो वो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता भी नहीं। ये आप एक्सपीरियंस करके देख लेना, मैं चैलेंज आपको देता हूं। आप एक्सपीरियंस करके देख लेना, वो एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ाएगा ना वो एग्जाम में आएगा ही नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं, है ना। अपनी खुद की मेहनत होती है भाई, सबसे सिंपल सी बात है ना। अपनी खुद की मेहनत पे विश्वास करो, प्रॉपर लग जाओ अब। और भारत में देखो ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये क्वेश्चन गलत होते हैं और सबके गलत होते हैं। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में। करंटली अपडेट्स में देता रहता हूं, जैसे कि अभी इसरो के जो चीफ हैं, चेयरमैन हैं, वो अपॉइंटेड हो गए, न्यू अपॉइंटेड हो गए हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, करंट में पूछ सकता है वो अपने से। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आई थी, और लैंग्वेज भी टफ आती है बेसिकली, है ना। तो इन चीजों को देखना। देखो मैंने बोला था ना, केंद्रीय सहकारी बैंक सीधे जुड़े होते हैं, बैंकिंग बैंकिंग रिलेटेड से क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे पेपर में, तो इस पर मुख्य फोकस करना है अपने को, है ना। इस पे ध्यान रखना चीजों को। और प्रॉपर चूहा नियंत्रण, अब ये नहीं पता होता है, ये क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया था उन्होंने, है ना। तो ये सारी चीजें देखना। देखो स्प्रे से बहुत क्वेश्चन थे, नोजल से, स्प्रे से। और ये बेसिक क्वेश्चन अपने को गलत नहीं करना है कभी, ध्यान रखना। सब्जी कौन सी है, C4, फिर हमारे एग्रीकल्चर पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। अगर हम बेसिक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। समझ में आया। तो एग्रीकल्चर के बेसिक क्वेश्चन अपने को गलत नहीं करना है। इंस्टीट्यूट, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, और पशुओं से रिलेटेड, डिसीज से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट है उनको एक बार देख लेना है, सिर्फ देख लेना है। आप डेली अगर 15 मिनट भी इनको देखोगे ना, आराम से चीजें कैप्चर हो जाएंगी। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो तो पढ़ी होगी, इतना मुझे ज्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं है मे बी आपको, ठीक है। बाकी आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता होती हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन सही भी हुए हैं, क्वेश्चन कैंसिल भी हुए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बेसिक था। अरहर आईसीपीएल किस्मों को डॉट 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 में विकसित किया गया था। अब आई भाई, ये अरहर की किस्म है और इसको एक्रिस्ट हैदराबाद से विकसित किया गया था। अब कोई मूर्ख ही होगा जो भाई बनारसी, बीएचयू या आईआर ही जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे तो निकल आते हैं। मसाला अनुसंधान संस्थान, मैंने बोला ना, इंस्टीट्यूट से भी बहुत सारे क्वेश्चन अपने से पूछे हुए थे। तो इन चीजों को ध्यान रखना। और देखो बैंकिंग सेक्टर में एक और क्वेश्चन आ गया, सेविंग डिपॉजिट, कैपिटल डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब जिनको ये थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन पता होगी, ये नाबार्ड का बंदा था, बैंकिंग की थोड़ा बहुत तैयारी कर रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन इसने पिक किए और रीड भी किए। तो ये आप देखोगे इसका फर्स्ट जो है सही भी हुआ, है ना। देन एक क्वेश्चन देखो, एक और कैंसिल हुआ था। बाकी आप देखो ये जो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत हो जाते हैं। बाकी बेसिक क्वेश्चन इसने एक भी गलत नहीं किए है, कुछ क्वेश्चन ही गलत किए हैं। बाकी आप देखो बेसिक क्वेश्चन सारे इस बंदे के सही है। और सिलेक्शन भी इसी वजह से होता है, आप बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं करोगे तभी आप कट ऑफ पार कर पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप देख लो, देखो और यहाँ पे संपत्ति, निवेश वगैरह, ये क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड असेट्स, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना। देखो बाकी मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कुछ और चीजें जो कि करंट में, विटामिन वगैरह पढ़ना ही है अपने को, वो तो अपन पढ़ते ही है, उसको छोड़ना नहीं है। विटामिन के, फिजिक्स में सिंपल आई है, फिजिक्स जो आपकी साइंस आती है ना, विज्ञान, जी का क्या है हम पढ़ते आए हैं। हमने पीएटी की तैयारी की, आईसीआर की तैयारी की, हमने थोड़ा बहुत फिजिक्स कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जी का क्या होता है, गुरुत्व स्थिरांक होता है। अब फिजिक्स बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं आए, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इनको तो आप आराम से कर सकते हो, कुछ चीजें ऑलरेडी बन जाती हैं, इनको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बस कीवर्ड्स पे ध्यान दे लेना, ये बात ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम में, पेपर में जो कीवर्ड्स आए हैं हमको बार बार उनको पिक करना है, ठीक है। इनको आपको देख लेना है। मॉनिटर, ये कंप्यूटर तो अपने को पढ़ना पड़ेगा और इसको देखना कंप्यूटर को, क्योंकि ये चीजें रट्टाफिकेशन से नहीं चलती है ना, तो आपके इसमें तुक्के काम करता है। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर, है ना। ये रीजनिंग आई है, रीजनिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स बहुत सिंपल थी, बहुत टफ मैथ्स नहीं थी। आप खुद देखो, 40 बच्चों का एक कक्षा में, सुनित्रा का स्थान ऊपर से 8वां है, सुजीत, हम 10th 12th के क्वेश्चन पढ़ते आए मैथ्स में, ठीक है। तो ये आप खुद ही देखो ना, इस बंदे के क्वेश्चन कहाँ गलत हुए, मैथ्स कंप्यूटर में गलत ही नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसने, है ना। तो सारी चीजें, बाकी आप समझना, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, है ना, ऊपर नीचे।
बाकी आप पेपर देख लेना, ऑलरेडी आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये पेपर आप वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं टेलीग्राम में ही डाल दूंगा तो आप देख लेना। इसके टोटल 137 क्वेश्चन सही थे टोटल, है ना। तो ये हिंदी है आपकी, आप खुद देखो। निम्न में से सप्ततार का तत्सम शब्द क्या होगा, ये लूसेंट से पढ़ना, हिंदी आपको पढ़नी है लूसेंट से। थोड़ा बहुत जो स्वर संधि समास है लूसेंट से देख लेना। प्रीवियस ईयर जो व्यापम का पेपर है उनको लगा लेना, उनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीजों को आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होगा। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, सी सेट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। आप यहीं पे बिखर गए, अगर आप 30 नंबर यहाँ पे लेके आए तो फिर आपका काम तमाम है। तो सी सेट पे आपको मुख्य फोकस करना है, ठीक है। बाकी आप देख लो, ये टोटल 200 क्वेश्चन थे। इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो सेंटेंस, मैंने बोला था ग्रामरली जो है, ग्रामर में सब सेंटेंस में मिस्टेक्स होती है, हमको वो सही करना होता है इंग्लिश में। सेंटेंस हम सही करेंगे तो नंबर मिलते हैं। बाकी आप देखो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, मे बी कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। बाकी इन पे फोकस करना, कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे आप लोगों के डाउट से तभी। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी आपको फॉर्म भरने की डेट आपकी जब भी आ जाएगी मैं आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। 200 नंबर का पेपर आता है, सब चीजें पता है आपको। नेगेटिव माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर आता है, ये सारी चीजें आपको पता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। चलो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।